कहानी का शीर्षक है आरपी पेशेंट का जीवन आसान नहीं होता है। अब तक की कहानियों को सुनकर आप सभी को क्या लगता है? क्या मेरी जीवन खुशनुमा और आसान लगती है? कुछ लोगों को मेरी कहानी देखकर ऐसा ही लगता होगा कि हम आरपी लोगों का जीवन बहुत ही सरल है, पर ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग मेरे चैनल पर आएंगे और मेरी कहानियाँ को सुनकर सोचेंगे कि ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस पर बखेरा क्या कर रही है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये कोई मैं बखेरा नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं अपनी जीवन का गाथा को साझा कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यही यहाँ बताने के लिए आई हूँ कि मेरा लाइफ इजी नहीं है, क्योंकि छोटे काम को भी करने के लिए इस बीमारी में बहुत से कष्टों को उठाना पड़ता है, जो कि नॉर्मल लोग नहीं उठाते हैं। छोटे से छोटे काम को भी मैं अपने आँखों के कारण नहीं कर पाती हूँ सही से, और कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये फेक है, ये बस सिंपैथी के लिए है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे आरपी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप लोग बाकी की स्टोरीज जाकर देख सकते हैं, उनसे आपको अनुभव मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डॉक्टर नहीं एक पेशेंट की स्टाइल में समझाती हूँ कि आरपी में होता क्या है। और आरपी का फुल फॉर्म है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ऐसा होता है इसमें कि जब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में आते हैं तब कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन पैदा होने के बाद से थोड़े बहुत लक्षण दिखने लगते हैं, तब लोग जान पाते हैं कि हमारे बच्चे को आरपी हो चुकी है। जैसे ही शाम होता है बस बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, और अगर आप उसे तुरंत रोशनी वाली जगह पर ले जाते हैं तो आपका बच्चा तुरंत रोना बंद कर देगा, जिससे आपका पहला लक्षण पता चल जाता है कि आपके बच्चे को आरपी है। ठीक मैं भी बचपन में कुछ इसी प्रकार की थी। मम्मी मुझे बहुत नाजों से पाली है। फिर बच्चा अगर 5 साल का भी हो जाए फिर भी वो लोगों की तरफ सही से नहीं देख पाता। अगर कोई उसे इधर देखो भी कहेगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है और साफ कह देगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जरा लाइट तो जलाना। माँ की गोद से भी नहीं उतरना चाहेगा बच्चा, और दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर दूसरे बच्चे उसे धक्का वक्का दे दे तो वो बहुत ज्यादा ही डर जाएगा, क्योंकि अंधेरा सब कुछ लगने लगता है और आंखों की ज्योति बेहद कम होती है, मतलब बहुत कम दिखता है। अगर मम्मी पापा उसकी नॉर्मल आई चेकअप करा कर नंबर वाला चश्मा बनवा कर उसे पहना भी दे, फिर भी उसे अपने सामने का और आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और वो बार बार धूप में जाने की जिद करे तो समझ जाइए कि आरपी है। ठीक उसी प्रकार बचपन में मैं भी ऐसा किया करती थी। अब मेरी मम्मी पापा बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि मुझे आरपी है, तो वो लोग मुझे धूप में जाने से या लाइट जलाकर अपने काम करने से बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चा अपने आसपास की चीजों को और आने वाले सामने से लोग से टकरा जाते हैं, और लोग उन्हें दूर से देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि सामने का तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा, तुम्हारे सामने इतना बड़ा चीज है और तुम उससे कैसे टकरा गए। ठीक मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे रिलेटिव बहुत असमंजस भरी नजरों से देखते थे और कहते थे कि तुम ऐसे कैसे टकरा गई, सामने का भी नहीं दिखता क्या। फिर लोग ऐसा भी कहेंगे कि चश्मे तो डाल रखी हो फिर भी नहीं दिख रहा। अरे एक बार जरा हमारी जिंदगी जैसे अपनी जिंदगी को भी जी कर देखो, पता तो चल जाएगा कि आरपी में क्या क्या मुसीबत होती है। सिर्फ कम दिखना और रात में नहीं दिखना यही नहीं है, दिन में भी हम लोगों को कई सारी परेशानियां होती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि रॉड और कॉर्न सेल की कमी से हमारी आँख ऐसे हो जाती है। साथ ही साथ डॉक्टर लोगों का ये भी कहना है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट की विजन लॉस भी बड़ी तेजी से होती है। उम्र ढलते ढलते अंधापन भी सामने आने लगता है। इस बीमारी में लोगों को मिडिल एज यानी कि 35 से 40 की उम्र तक ब्लाइंडनेस हो ही जाता है, क्योंकि बड़े बड़े देश की साइंटिस्टों का यही मानना है कि इसमें विजन लॉस के साथ साथ आई भीतर से डैमेज भी होता है। और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सच भी होता जा रहा है। कई सारे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट अपनी आंखें गंवा चुके हैं।
इसीलिए हम बच्चों का बचपन से ही बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। माँ बाप हमें अपने पल्लू और अपने रुमाल से बांध कर रखते हैं। वो हमारा हर एक पल जानते हैं, हम किस कष्ट में हैं और क्या हमें नहीं दिख रहा है। अब आप ही लोग बताइए, आरपी मरीज लोग का भी तो एक अपना लाइफ होता है। उन्हें भी तो हंस कर, बोल कर, खेल कर, कूद कर जीना है। आँखों की कोई भी बीमारी हो तो कष्ट तो देगा ही, क्योंकि आँख है तो सब है, आँख नहीं तो कुछ भी नहीं। न ही दुनिया रंगीन लगेगी, न ही रोशनी का पता चलेगा। मुझे लोगों का चेहरा, कपड़ों का रंग, रात के वो चमचमाते तारे, भोर का वो बहुत ही अच्छा सा पल, पेंसिल का बना हुआ ड्राइंग और चींटी, मच्छर जैसे छोटे छोटे कीड़े, खुद के लगे हुए चोट और दूर का नजारा, ये सब कुछ भी नहीं मैं आज तक देख पाई हूँ। इतना मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बस इस नए चश्मे से भगवान को देख सकी हूँ, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा मनसा था।